नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान के ओलंपिक पहलवान सुशील को साथी पहलवान के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जिले सागर में एक महीने में 302 बच्चे कोरोना से मुतासिर। इनमें 4 बच्चों का दौरान इलाज हुआ इंतकाल। तेलंगाना के जिले मेदक में एक अनोखा वाकया। एक ही मंडप में 2 सगी बहनों से एक शख्स ने की शादी। पुलिस के चालन के जुल्म के खिलाफ एमएलए अहमद पाशा खादरी ने चारमीनार मदीना बिल्डिंग के पास किया एहतजाज। सिटी पुलिस एडिशनल कमिश्नर डीएस चौहान की आवाम से अपील। कहा, आप लोग पुलिस का साथ दें और लॉकडाउन पर अमल करें। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी। पुलिस के आला अफसरान भी गाड़ियों की चेकिंग में देखे गए मसरूफ। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर में लॉकडाउन के चलते पुलिस के चालान के जुल्म से आवाम बेहद परेशान है। ऐसा ही एक वाकया चारमीनार के मदीना बिल्डिंग के पास पेश आया, जहां एक हरी कृष्णा नामी शख्स पर पुलिस ने बिना कोई बात सुने चालान किया। हालांकि इसके पास भी मौजूद है, फिर भी पुलिस बिना कोई इसकी बात और बिना कोई इसके रीज़न सुने चालान किया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर रोड पर पुलिस के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया और कहा, पुलिस पहले सही चेक करे, बाद में चालान करे। बिना कोई देखे और बिना कोई रीज़न सुने चालान ना करे। ये है बोले तो फोटो खींच ले, मेरा नाम सुनते फोटो खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। बताना नहीं मेरा बस वो भी सर रखने के बाद फोटो हर एक की फोटो ले रहे। ठीक है, चेक कर रहा हूँ। लोग बेखुद लोगों को मत मारो। गरीब हज्जा में बेचारा 1000 रुपए कहाँ से लेंगे लॉकडाउन में उन्हें। नहीं कौन सा भी केस ऐसा नहीं, आप सख्ती करो। आप हमारी बस्ती का गरीब नौजवान हरी कृष्णा जब मदीना बिल्डिंग के पास पुलिस रोककर उसके फ़ोटोआँ खींच रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं रुक के देखा, उसके पास नूरखां बाज़ार से बहादुरपुरे तक उसके पास पास था दबीरपुरा पीएस का, लेकिन पास तक देखना गवारा नहीं करे, फ़ोटोआँ खींच के कैसा बुक करना शुरू कर दिए। मैं गाड़ी से उतर कर एहतजाज किया। चारमीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि कब हुआ, क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हुआ। फ़ोटोग्राफ़र को बताए और एक जवान कांस्टेबल को जो गाड़ी इनकी छीन के फ़ोटो लेने के लिए कहा था, निशानदेही की गई। तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी चाही और कहा कि आप जाइए, हम कोई केस बुक नहीं करेंगे। फिर उनको वो लेटर बताया गया। इंस्पेक्टर भी देख के बोला कि इसके पास रहने के बाद कैसा फ़ोटो खींचते। तो ऐसा नहीं मालूम कितने लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस या लैंड ऑर्डर पुलिस ऐसे वाक़यात कर रही है कि गाड़ी रोकते ही फ़ोटो ले रही है, कैसा बुक कर रही है, पास बाद में देख रही। ये तरीक़ा पुलिस का गलत है। आप पूरा सेटिस्फाई होइए, डॉक्यूमेंट देखिए। कमिश्नर पुलिस के ऐलान के मुताबिक मेडिकल के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कर्फ्यू की पास की ज़रूरत नहीं, सीधा वो दवाखानों को जा सकते। और जिसके पास भी पास है वो देखें, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके आप फ़ोटो लो, कैसा बुक कर, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये गलत तरीके से लोगों को हिरासमेंट करना पुलिस का काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंस्पेक्टर ने वादा किया आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चुनाचे वो हरी कृष्णा को उनकी फ़ोटो को डिलीट करके उनकी गाड़ी को भी वापस दे दिया गया। शुक्रिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गुज़िश्ता एक महीने के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर 302 बच्चे पाए गए हैं। सागर में वाक़ मेडिकल कॉलेज बीएमसी के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर डॉक्टर सुमित रावत ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान मजमूई तौर पर 302 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 15 की हालत तशवीशनाक है। इनमें से 4 बच्चों का इलाज के दौरान ही इंतकाल हो गया। तशवीशनाक हालत में मुब्तला बच्चों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। हलाक होने वाले बच्चों में एक 9 माह का शेरख्वार भी शामिल है। अगर आज अपन देखें तो लगभग 20-21 अप्रैल के बाद से अभी तक 302 बच्चे हैं सागर में जिनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ चुकी है।
इसके अलावा इसमें से कई सारे बच्चे हैं, करीब 15 के आसपास बच्चे हैं जिनको एडमिट किया गया था, जो गंभीर रूप से बीमारी से, कोरोना से पीड़ित थे। और इसमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई है और जिसमें से एक जो बच्चा था ये 9 माह का था, इसकी उम्र केवल 9 मंथ्स थी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा एक और चीज़ हम लोगों के देखने में आ रही है, जो ये बच्चे आ रहे हैं कोरोना से पीड़ित होकर, इनमें हेपेटाइटिस की, या जो इसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, पीलिया की शिकायत भी काफ़ी हो रही है। और इनके सिम्टम कुछ अलग होते हैं, जैसे ये बच्चों को सांस लेने में और दिक्कत या सर्दी के साथ नहीं आते हैं, ये उल्टी दस्त की या पेट में गड़बड़ी के साथ आते हैं, फिर इनको पीलिया हो जाता है, उसके बाद ये गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ नए लक्षण हैं जो बच्चों में अभी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर ही ऐसे केसेस में लगातार वृद्धि हुई है। ये एक चिंताजनक बात जो सामने आ रही है। लेकिन मेरा इसका उद्देश्य ये है कि जो अभी इस तरह के जो केस आ रहे हैं, इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके प्रति अगर हम सावधान रहेंगे और समय पर इलाज चालू करेंगे तो ज़रूर हम इसको, सारे बच्चों को, सबको सुशील कुमार ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 मरतबा मेडल हासिल किया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें अपने एक साथी पहलवान के कत्ल के इल्जाम में बिला आखिर गिरफ्तार कर लिया। वो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से फरार थे। हालिया बरसों में भारतीय कुश्ती और पहलवानी को आलमी सतह पर सुर्खियों तक पहुंचाने वाले पहलवान सुशील कुमार को 23 मई इतवार के रोज बिला आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्तों से फरार थे और पुलिस ने उनका पता बताने वालों को 1 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था। पुलिस ने इनके साथ ही पहलवान अजय रावत को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला यह है कि इन दोनों भारतीय पहलवानों पर दिल्ली के एक जूनियर पहलवान 23 साल सागर राणा और उनके बाद साथियों को अगवा करके बड़ी बेरहमी से पीटने का इल्जाम है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 4 मई की शाम को दिल्ली के स्टेडियम के अंदर सुशील कुमार ने अपने दीगर साथियों के साथ 3 जूनियर पहलवानों पर हमला किया। इन्हें इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि तीनों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां सागर राणा की मौत हो गई। सुशील कुमार ताहम इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और उनका कहना है कि इन्हें बदनाम करने के लिए ये साजिश की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मारपीट की सोशल मीडिया पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी और यह खुद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो जूनियर पहलवान के कत्ल के अहम मुल्जिम है। इसीलिए अदालत ने इनकी पेशगी की जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। दिल्ली पुलिस की मुतअद्दिद टीमें गुज़िश्ता कई रोज से सुशील कुमार और उनके साथी अजय रावत की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और इसके करीब कई जगहों पर छापे मार रही थी, लेकिन जब कामयाबी हाथ न आई तो पुलिस ने दोनों के लिए इनामी रकम का ऐलान किया था। इतवार के रोज पुलिस ने दिल्ली के मुज़ाफ़ाती इलाके से इनकी गिरफ्तारी का दावा किया और फिर इन्हें मीडिया के सामने पेश किया। जिस 23 साल पहलवान की मौत हुई है वो दिल्ली के एक इंस्पेक्टर के बेटे हैं और वो भी जूनियर सतह के एक पहलवान थे। तेलंगाना में लॉकडाउन के ऐलान के बाद पहले पुलिस ने कुछ नरमी की थी, फिर सीएम केसीआर और डीजीपी की हिदायत के बाद पुलिस के आला अफसरान चेकपोस्टों पर खुद गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। आज रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों के चेकपोस्टों का दौरा करते हुए लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहले बिला वजह बाहर निकलने वालों पर चालान किया जा रहा है और गाड़ी जब्त की जा रही है, फिर दोबारा ऐसी गलती करने पर उन पर केस भी दर्ज किया जा रहा है। रच्चाकुंडा कमिश्नर ने कहा, पुलिस 3 शिफ्टों में काम करते हुए चेकिंग कर रही है। మన తెలంగాణలో ఈ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. 30th మే దాకా ఈ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు. దానికి సంబంధి 47 చెక్ పోస్టులు మార్నింగ్ 10 గంటల నుంచి నెక్స్ట్ డే ఉదయం 6 o'clock దాకా 3 షిఫ్ట్లో ఈ చెకింగ్ నడుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ శివాజీ చౌక్లో నేను ఉన్నా. శివాజీ చౌక్లో ఎక్కువ అది ఎయిర్పోర్ట్ అది వెళ్తున్నారు, అదర్వైజ్ ఇక్కడ డిఫెన్స్లో పనిచేస్తున్నారు, ఓల్డ్ సిటీ హాస్పిటల్ నుంచి వస్తున్నారు అని ఎలాంటి కొన్ని చెప్తున్నారు. కొంతమంది దగ్గర ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు, వాళ్ళ మీద పక్కా అది మన కేసెస్ అది బుక్ చేస్తున్నారు.
ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, ఈ రోజుకి కరోనా కేసెస్ అది పెరుగుతున్నాయి. ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో దయచేసి మీరు అంతా ఇంట్లో క్షేమంగా ఉండాలా. మీకోసం మా పోలీస్ వాళ్ళు అంతా రోడ్డు మీద ఉన్నారు. సో స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ఎవరైనా ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే కేసులు తప్పదు. మాస్క్ అందరూ ధరించాలా. 1000 రూపీస్ జుర్మానా కేసు ఉంది. తర్వాత భౌతిక దూరాలు పక్క పాటించాలా. ఈ లాక్డౌన్ వైలేట్ అయితే మళ్ళీ అది 188 ఐపీసీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద అది కేసు నమోదవుతున్నాయి. దయచేసి పోలీసుతో కోఆపరేట్ చేయండి. ఈ మీకు ఈ రిలాక్సేషన్ టైం ఏమి ఇచ్చారు, ఉదయం 6 o'clock to 10 o'clock. ఆ సమయంలో మీరు అంతా మూవ్మెంట్ చేయండి. 10:30 తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ వైలేషన్ పక్క కేసెస్ అది బుక్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. जहीराबाद के इलाके शाहीन नगर मजलिसी सदर शेख इलियास ने म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी करके अपने इलाके शाहीन नगर में हफ्ते में 2 मरतबा सैनिटाइजिंग का छिड़काव कर रहे हैं। इस मौके पर वार्ड सदर शेख इलियास ने म्यूनसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। रेन बाजार मजलिसी कॉरपोरेटर वासे उद्दीन और वसीम की जानिब से लॉकडाउन में गरीब मुस्तहिकीन में एमएलए अहमद पचा खादरी और एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी के हाथों राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मजलिसी लीडर शकील महमूद के अलावा व दीगर मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न रेन बाजार इलाके में एरिया कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल वासे साहब की तरफ से और वसीम साहब की जानिब से लॉकडाउन के ज़िमन में गरीब लोगों में अनाज के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर वासे साहब और रियाजुल हसन अफंदी साहब एमएलसी और हमारे साबिक़ कॉरपोरेटर शकील साहब और हम तमाम के हाथों से इसकी तकसीम हुई और इस एरिया के गुरबा मुस्तहिक़ लोगों में वसीम साहब की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया जो लायक़ सिताइश है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे और तमाम लोगों को जो लॉकडाउन में मुसीबत की घड़ी में गुजार रहे हैं उनके लिए सब्र की और उनकी खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हालात को सुधार दे, इस महलूक बीमारी का ख़ात्मा करे, सबको खुशहाली अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती दराज़ी उम्र अल्लाह ताला अता करे। शुक्रिया। हैदराबाद सिटी पुलिस एडिशनल कमिश्नर डीएस चौहान ने लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए शहर के चेक पोस्टों का दौरा किया। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की कि वो सुबह 4 घंटे दिए गए हैं उसमें तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी के काम कर ले और लॉकडाउन पर अमल करें। उन्होंने आवाम से पुलिस का साथ देने की अपील की। उन्होंने जोमेटो और स्विगी डिलीवरी बॉयज़ और मीडिया से मुताल्लिक़ चल रही मौज़ूए बहस बातों पर भी वजाहत की। जब से लॉकडाउन का ठीक से अमल करना शुरू हुआ है केसों में गिरावट आने लगी है। इसके बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ जबकि 99% जो आवाम है हमारी बहुत अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग छोटे छोटे बहाने बना के रोड पे आ रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। कोई अगर जो इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, एग्जम्प्टेड है, जिनका गाड़ियों को अलाउड है, उनको छोड़ के बाकी कोई भी रोड पे ना आए। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन बेवजह छोटी छोटी बातों के लिए ना आए। अब जैसे खाने पीने की दुकानें हैं, ये है, सबके लिए टाइम फिक्स किया गया है 6 बजे से लेकर 10 बजे। 10 बजे के बाद सबको चले जाना चाहिए। ऑटो एक्सेप्ट पेशेंट के अलावा नहीं फिरना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो मैं फिर से एक बार सब लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इस पर लॉकडाउन में पूरे तरीके से पूरे दिल से
हम लोगों का सहयोग करें, ताउन करें, और जिस तरीके से पूरा महकमा, पूरा सरकार काम कर रहा है, तो बहुत जल्दी हैदराबाद से कोरोना को दूर करने में इससे बहुत मदद है। एक्चुअली कल जोमेटो और स्विगी वालों को रुकाया गया था, तो सर जबकि ऑलरेडी जियो में वो लोग को परमिट था, तो फिर देखिए रुकाने की क्या वजह थी सर? ऐसा है, कुछ एक जगह पे ऐसा हो गया होगा। देखिए जोमेटो और स्विगी को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप अगर जोमेटो स्विगी की ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपके पास टी शर्ट है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो टी शर्ट कोई फुल टाइम पास नहीं है कि आपके पास ऑर्डर है या नहीं है, आप घूमते रहेंगे। आप बात उसमें फ़र्क समझिए। आप जोमेटो स्विगी के हैं तो जोमेटो स्विगी की अगर ड्यूटी पे हैं, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, आप ऑर्डर लेके जा रहे हैं या ऑर्डर दे के आ रहे हैं, तो कोई नहीं रोकेगा आप। लेकिन कभी कभी बाज़ वक्त में, मैं जोमेटो स्विगी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाज़ वक्त में ऐसा होता है कि ऑफिस के लिए पास है, अब आप उस पास को लेकर पूरे शहर में फिरते रहें, तो वो तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो जिस मकसद से पास दिया गया है, उस मकसद की थोड़ी सी इज्जत रखिए। नहीं सर, हम लोग कल देखे हैं कि कुछ जोमेटो स्विगी वालों के पास पार्सल था, ये गोशामाइल सर्कल पे जो है ना, रवि पेट्रोल पंप के पास ही जो है जोमेटो वालों को जो है ना रुका दिया। अगर किसी जोमेटो या स्विगी के आदमी को पार्सल के बावजूद रोक दिया गया है, तो वो हो सकता है कि हमारी तरफ से चूक हुई हो, और इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं ऑलरेडी, और फिर से एक बार कर दिए जाएंगे कि जिसके पास पार्सल है या जो डिलीवरी करने जा रहा है या जो डिलीवरी करने आ रहा है, उसको नहीं रोका जाए। थैंक यू सर। कहीं भी जा सकते जी हाँ, हैं। जी हाँ। इसके अलावा भी सर पिछले 2 दिन से प्रेस वालों को भी बार बार रोका जा रहा है। नहीं, प्रेस वालों को हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं हर चेक पोस्ट से हम बोल रहे हैं कि प्रेस वालों को नहीं रोकना है, डॉक्टर्स को नहीं रोकना है, इधर डॉक्टर्स को नहीं रोकना है, पेशेंट को नहीं रोकना है, डिलीवरी को नहीं रोकना है। कि अगर ऐसा कोई, देखिए अगर एकाध कोई किसी जगह पे ऐसी कोई हुई है, तो आप हमारी नोटिस में लेके आए। हम आज मॉर्निंग सर मेरे को खुद को रेन बाजार पीएस एडिशनल इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी एक बार सेट पे इस बात की ताकीद कर दूंगा। ओके सर। जोमेटो, स्विगी, प्रेस, डॉक्टर्स जो भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी उनको नहीं रोकना। हम लोग भी Thank you, आपके sir. साथ ही काम मजलिसी ओल मलकपेट कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने अपने इलाके के लिए आज जेएचएमसी गार्बेज के ऑटोस का इफ्तिताह किया। उन्होंने इन तमाम जेएचएमसी वर्कर्स को हिदायत दी कि वो बर वक्त अपने काम को अंजाम दें और सफाई का ख्याल रखें। ऑटो वाले को बोलो समझाओ क्या है, आता कोई एक ही वो नहीं रहता, मगर क्या है अपन बात करेंगे खत्म कर लेंगे, उसका ध्यान है नहीं, फिर लोग आया तो पब्लिक क्या है वहाँ दिए रहे। तेलंगाना में एक ही शख्स ने एक ही मंडप में 2 बहनों से एक साथ शादी की। ये अनोखा वाकया तेलंगाना के मेदक जिले में पेश आया। जिले के आसनपल्ली गांव में रहने वाले वेंकटेशम को 2 बेटियां स्वाति और श्वेता थी। स्वाति का रिश्ता जिले के शिवमपेट से ताल्लुक रखने वाले बालाराजू के साथ तय पाया। ताहम जहनी तौर पर मुतासिर दूसरी बेटी श्वेता की शादी भी वो बालाराजू से करना चाहता था। इस पर दूल्हे के अरकान खानदान ने रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके बाद दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में एक ही नौजवान के साथ अंजाम पाई। स्वाति को बालाराजू के मकान भेज दिया गया, जबकि श्वेता को इसके अपने घर में ही रख लिया गया। इस शादी के लिए बाकायदा तौर पर शादी के कार्ड्स भी शाये करवाए गए और तमाम मेहमानों की मौजूदगी में बालाराजू ने दोनों बहनों को मंगल सूत्र पहनाया। शादी में शरीक मेहमान हैरतज़दा रह गए। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के इलाके FCI कॉलोनी में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें खातून जिंदा झुलस कर हलाक हो गई और उसका शौहर झुलस गया। खातून की शनाख्त सरकारी मुअल्लिमा सरस्वती के तौर पर की गई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि LPG गैस के अखराज की वजह से ये आग हमा मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। खातून, उसके शौहर, 2 बच्चे घर में सो रहे थे कि ये वाकया पेश आया। मकान में धुआं और आग लगने से पड़ोसियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पड़ोसियों की इत्तला के बाद फायर इंजन वहां पहुंचा, जिसने आग बुझा दी। खातून के शौहर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तकम बताई गई। वनस्थलीपुरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। चंद दिन कबल ही शहर के हिमायतनगर इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में एक शख्स जिंदा जुलूस कर फौत हो गया था,
जबकि इसकी बीवी और 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। शहर में मौसम गर्मा के दौरान कई मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। कांग्रेस के सरगर्म कारकुन मोहम्मद शाकिर अली वाइस एमपीपी कोहिर ने लॉकडाउन के दौरान आम के ताजिरों की मदद के लिए आगे आए हैं। लॉकडाउन में आवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर आम के ताजिरों को एक बाग से दूसरे बाग को जाने से या फिर आम को मार्केट ले जाते वक्त जगह जगह पर पुलिस गाड़ियों को रोक रही थी। इस मुश्किल वक्त में आम के ताजिरों ने मोहम्मद शाकिर अली वाइस एमपीपी कोहिर से रब्ता किया। इस मौके पर शाकिर अली ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रब्ता करके मुसलसिल कोशिशों के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आम के ताजिरों को गाड़ियों के पास दिला रहे हैं ताकि लॉकडाउन में आम के ताजिरों को नुकसान ना हो। पिछले साल भी उन्होंने ये काम अंजाम दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी लोग कोरोना वबा से परेशान हैं या फिर सांस लेने की दुश्वारी होने की सूरत में वो लोग मुझे बिला झिझक फ़ोन कर सकते हैं। शाकिर अली ने कहा, आपने मुझे मुंतखब किया है, मैं किसी भी तरह आपको मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन करें, मैं ऑक्सीजन आपके घर तक पहुँचाऊँगा। कुछ दिन कबल उन्होंने दिगवाल के एक कोविड मरीज़ को उनके घर मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पहुँचाया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलसिल 8 से 10 दिन की लगातार कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह आज कोहिर के मैंगो फार्मर्स को हम यहाँ से कोहिर मंडल से वाहिद पूरे तेलंगाना के अंदर एक ऐसा मंडल है जो आम के व्यापारियों को भरपूर ताउन देने के लिए मुझे कोहिर मंडल की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे चुना गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फार्मर्स के साथ खड़ा हुआ हूँ और आज हम व्हीकल पासेस जारी कर रहे हैं मैंगो ट्रेडर्स और मैंगो बिजनेसमैन और फार्मर्स के लिए। और मैं तमाम कोहिर मंडल और तेलंगाना के आम मैंगो फार्मर्स से भी गुजारिश करूंगा कि आपको जहां तकलीफ़ हो रही आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रुजू होइए और जितनी हो सके मुमकिन आप पासेस अपने व्हीकल अपने गाड़ियों पे लेकर चलें साथ में, ताकि हुकूमत को भी अपना काम करने के लिए आसानी हो। तो मैं तमाम मेरे कोहिर मंडल के फार्मर्स और व्यापारियों का भी मैं मशकूर हूँ और कोहिर मंडल की आवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे भरोसे से यहाँ तक लाया है और मैं उनके साथ कदम बा कदम चलूँगा। और मैं कोहिर की आवाम और कोहिर मंडल की आवाम से ये भी कहूँगा कि कोविड-19 के अंदर जिस तरह भी मेरी ज़रूरत पड़े, चाहे ऑक्सीजन हो या हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह हो, मैं हरदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुमकिन तरह से आपके लिए मैं कदम बा कदम मिलाकर चलूँगा। ऑक्सीजन की जिसे भी ज़रूरत पड़े वो आप मुझे पहले आप कॉल करके मुझसे रुजू हो सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ऑक्सीजन भी आपको आपके घर तक लाकर पहुँचाऊँगा। मैं तमाम व्यापारियों की तरफ से भी ये बात का यहाँ से ये कंडम यही कहना चाहूँगा कि आज हम व्यापारियों के साथ जो कुछ हो रहा है तमाम के तमाम यही कह रहे हैं हुकूमत के सामने कि हमें हमारा हक दिया जाए, ताकि हम आम के व्यापारियां अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो बागात में मौजूद आम है उसकी कीमत नहीं लग रही है, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आम के कीमतों में इजाफा करें और आतरफ की रियासतों में आम की सप्लाई को आम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के गच्चीबौली में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार सवार जख्मी हो गए। ये हादसा गच्चीबौली के गौली डुड्डी के पास पेश आया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं।
हिंदुस्तान के ओलंपिक पहलवान सुशील को साथी पहलवान के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जिले सागर में एक महीने में 302 बच्चे कोरोना से मुतासिर, इनमें 4 बच्चों का दौरान इलाज हुआ इंतकाल। तेलंगाना के जिले मेदक में एक अनोखा वाकया, एक ही मंडप में 2 सगी बहनों से एक शख्स ने की शादी। पुलिस के चालन के जुल्म के खिलाफ एमएलए अहमद पाशा खादरी ने चारमीनार मदीना बिल्डिंग के पास किया एहतजाज। सिटी पुलिस एडिशनल कमिश्नर डीएस चौहान की आवाम से अपील, कहा आप लोग पुलिस का साथ दें और लॉकडाउन पर अमल करें। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी, पुलिस के आला अफसरान भी गाड़ियों की चेकिंग में देखे गए मसरूफ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।